आटा रोटी चिकन फ्राई। सरूर नगर नाम के एक गांव में कुंफू ढाबा नाम का एक ढाबा था। उस ढाबे का रोटी और चिकन फ्राई बड़ा मशहूर था, पर वो स्वाद के लिए मशहूर नहीं था। चैन और ली नाम के दो कुंफू मास्टर की वजह से था। चैन और ली उनके असली नाम नहीं थे, पर लोगों ने रख दिया था। चैन चक्की पर जल्दी जल्दी रोटियां बेलता था, फिर किसी और देखे बिना उन्हें हवा में उछाल देता था। उन पे ध्यान दिए बगैर ही ली उन्हें पकड़ लेता था, फिर भट्टी पे उन्हें जलाकर बिना देखे ही प्लेट्स की तरफ फेंक देता और निशाना चूके बगैर ही वो रोटियां जाकर प्लेट्स में गिर जाते। ये देखकर कस्टमर्स दंग रह जाते और चिकन फ्राई के साथ वो गर्मा गर्म रोटियां खाते। इतनी जल्दी रोटियां बनाने के लिए वो मशहूर थे और उन्हें प्लेट में फेंकने के लिए भी। उन्हें देखने के लिए बच्चे हर रोज जबरदस्ती अपने माता पिता को ढाबा ले आते। और इन दोनों के वजह से ढाबे का मालिक आशीष विद्यार्थी का बड़ा मुनाफा होता। आशीष बड़ा कंजूस आदमी था। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए वो बार बार अपने रेट्स बदलते रहता। चिकन के बदले में वो कबूतर का गोश्त बेच देता। पर चैन और ली के रोटियां बनाने के हुनर के वजह से ढाबे पर भीड़ बना ही रहता। आशीष अपने ढाबे के सारे सामान कांचा नाम का एक कबाड़ी वाला से खरीदता था। एक दिन कांचा कहीं से एक पुराना सा फ्रिज उठा लाया। इसका तो मैं 200 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा, पर फ्रिज चल तो रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है, पर तुम्हें अंदर आइस के टुकड़े रखने पड़ेंगे। 200 का फ्रिज खरीद रहे हो, ऊपर चलता तो है करके पूछ रहे हो। वो पैसे लिया और वहां से चला गया। इसे ऐसी जगह रख ले जहां सबको दिखे। लोगों को लगना चाहिए कि हम ताजा चिकन रखते हैं। अगर किसी ने कोल्ड ड्रिंक मांग लिया, आइस बॉक्स में से निकाल के देना, समझा? इसके अलावा कांचा से खरीदा हुआ एक पुराना टीवी भी उसने कस्टमर्स के सामने रखा हुआ था। किसी कस्टमर ने पूछ लिया, अरे भाई, इस टीवी में खुद का शक्ल देखने के अलावा आज तक हमने इस टीवी को ऑन होते हुए नहीं देखा। अरे साहब, हमने इसे जापान से मंगवाया था, हमें क्या पता था इंडिया में ये नहीं चलेगा। पर चैन ली दोनों मिलकर रोटियां हवा में उछाल उछाल कर आशीष का मुनाफा बढ़ाते गए। एक दिन कांचा एक टेबल फैन ले आया। क्यों भाई, ये हवा बढ़िया देता है? हाँ, चलता तो बढ़िया है, पर इसे खुद को नहीं पता कब किस तरफ घूम जाए। फिर आशीष ने ढाबे में फैन लगा दिया। इतने में चैन ने एक रोटी बनाया और उसे हवा में उछाला। वो फैन कट 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 करते करते उस रोटी की तरफ घूम गया और उसके हवा की वजह से रोटी उड़कर रास्ते पे जा गिरा। एक आदमी अपनी बीवी को अपने स्कूटर पर बिठाकर वहां से गुजर रहा था और वो रोटी जाकर उसके चेहरे से चिपक गया। इससे दोनों स्कूटर पे से धड़ाम से गिर गए। इतने में चैन ने दूसरा रोटी उछाला और फैन का हवा फिर से रोटी को लगा और रोटी दूसरी तरफ उड़ गया। उस रास्ते कुछ बाराती गुजर रहे थे। वो रोटी उड़ते हुए जाकर दूल्हे के घोड़ी के चेहरे पर जाकर चिपक गया और घबराकर घोड़ा दौड़ने लगा। इधर बारातियों ने चिल्लाया, अरे घोड़े को पकड़ो, दूल्हा भाग रहा है। इधर चैन ने एक और रोटी उछाला और फैन फिर से रोटी की तरफ घूमा। एक सब इंस्पेक्टर एक चोर को अरेस्ट करके ले जा रहा था। रोटी जाकर उसके चेहरे से चिपक गया। एसआई की आंखें बंद हो गए। वो छटपटा गया और इस गड़बड़ में चोर भाग गया। इधर चैन बिना देखे रोटियां उछाले जा रहा था और सारे रोटी रास्ते पे जा रहे थे। अरे चैन, कस्टमर वेट कर रहे, रोटियां जल्दी जल्दी फेंक। अरे ये क्या, मैंने तो 30 रोटियां उछाले और तूने एक भी रोटी नहीं पकड़ा। इधर स्कूटर से गिरे पति पत्नी मरहम पट्टी करवा के आए और बेचारा दूल्हा लंगड़ाते हुए आया। गुस्से में एसआई अपना लाठी घुमाते हुए आया। क्यों रे, तूने रोटियों को फ्लाइंग सॉसर की तरह फेंकना शुरू किया? हमें रोटियों से मारेगा, मारो इसको। फिर सबने मिलकर उसकी धुलाई कर दी। एक कस्टमर अपनी जगह बैठकर बोला, ए भाई, प्लेट में चिकन फ्राई 1 घंटा पहले डाला था, रोटी कहां है? एक रोटी उड़ता हुआ आया और उसके चेहरे से चिपक गया। इधर आशीष को सब मिलके पीट रहे थे। वो चिल्लाया, अरे उस फैन को कूड़े में डालो रे कोई। सुनहरे दाने। बहुत पहले अमीनपुरा नाम के गांव में राजदेव नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत पर बहुत मेहनत से काम करता था।
लेकिन उसका बेटा सोमेश बहुत आलसी था। जब देखो दोस्तों के साथ घूमता रहता था और कोई काम नहीं करता था। एक दिन राजदेव की पत्नी, बेटा सोमेश, और कितने दिन यूं ही काम ना करके अपने दोस्तों के साथ घूमते रहोगे? अपने पिताजी का हाथ बटा सकते हो ना बेटा। सोमेश, माँ कितनी बार कहा है कि मैं तुम लोगों की तरह काम नहीं कर सकता। मैं आप लोगों की तरह थोड़ी सी आमदनी के लिए काम नहीं करूँगा। मुझे छोटे काम के लिए भी ज्यादा पैसे चाहिए। ऐसा कोई काम हो तो बताओ। राजदेव, काम के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं बेटा। कम काम कर ज्यादा पैसे मांगो तो कौन देगा? लोग मूर्ख हैं क्या? मेरी बात मानो और आकर मेरे पास काम में हाथ बटाओ। सोमेश, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए अब तक आपसे बात कर रहा था। दोबारा ये बात छेड़ा तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, ये कह देता हूँ। कहकर गुस्से में चला गया। एक बार राजदेव गांव के बाहर स्थित एक आश्रम में गया। वहाँ एक मुनि से मिला और, स्वामी जी, मेरा नाम राजदेव है। मेरे बेटे की आदतों से मैं परेशान हूँ। कम काम करके ज्यादा पैसे कमाना चाहता है वो। क्या करूँ? उसे कैसे सुधारूं समझ में नहीं आता। कृपा करके उसे सही रास्ते पर ले आए स्वामी जी। कहकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि हंसते हुए, सब ऊपर वाले की लीला है। हर व्यक्ति को वो अलग अलग सोच देता है। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और इस समस्या का समाधान भी दूंगा। अगले दिन वो मुनिवर राजदेव के घर आए। उनको सबने प्रणाम किया। बाद में उन्हें भोजन भी कराया। बाद में मुनिवर, अन्नदाता सुखी भवा। मैं आप लोगों को एक शुभ समाचार देने आया हूँ, पर उसे बहुत गुप्त रखना होगा, नहीं तो खतरा हो सकता है। इसे घर के मालिक यानी इस घर के बड़े को ही बताना होगा। माते, आप दोनों जरा इस कमरे से बाहर जाएं। वे दोनों कमरे से बाहर आए, पर सोमेश को यह रहस्य जानने की जिज्ञासा बढ़ी और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगा। मुनिवर, वो रहस्य ये है कि आपके मक्के के फसल में एक सोने का बुट्टा उगा है। उसकी कीमत कई लाख रुपए है। ये बात बताने ही आया हूँ। सावधान, ये बात यदि किसी और को पता चला तो चोरी होने का खतरा है। मैं चलता हूँ, धन्योस्मि। कहकर वहां से चले गए। ये बात सुनकर सोमेश, क्या सोने का बुट्टा? उसे बेचूं तो लाखों रुपए मिलेंगे, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अगले दिन सोमेश, बापू, आज से मैं खेती करना चाहता हूँ, तुम घर पर आराम करो। राजदेव, ये क्या सुना मैंने? फसल की कटाई के समय तुम्हें इतनी अच्छी बात कैसे सूझी? ठीक है, वैसा ही सही, पर तुम अकेले इतना सारा फसल कैसे काटोगे? अपनी सहायता के लिए कुछ लोगों को ले जाओ। सोमेश, किसी की जरूरत नहीं, अपना काम हमें ही करना चाहिए, ऊपर से उन्हें पैसे भी देने होंगे। इस तरह सोमेश खेत में फसल काटने लगा। एक एक बुट्टा खोलकर सोने के बुट्टे को ढूंढने लगा। शाम तक सारा फसल काट चुका था, पर बहुत ढूंढने पर भी सोने का बुट्टा नहीं मिला। उसके बाद बुट्टे को गाड़ी में डालकर बाजार ले गया। बेचकर जो पैसा मिला उसे लेकर घर लौटा। घर आकर देखा तो वहां मुनिवर थे। उन्हें देखकर सोमेश को बहुत गुस्सा आया। सोमेश, क्यों स्वामी जी, आपने क्यों ऐसा धोखा दिया? आपने ये ठीक नहीं किया। एक स्वामी जी होकर ऐसे झूठ बोलना क्या उचित है? मुनिवर, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया बेटा। इतने दिन तुम अपने आप को धोखा देते रहे हो। तुम्हें जैसी नौकरी चाहिए वो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। हमारी कमाई हमारे नैपुण्य पर निर्भर है। क्या तुम ये नहीं जानते? जानते हो, लेकिन तुम अपने आप को धोखा देते हुए सबको चुप कराते रहे। जो संतुष्टि मेहनत करके कमाने में है वो गलत तरीके से पैसे कमाने में नहीं है। तुमने 10 लोगों का काम एक दिन में किया। ऐसे कितने लोग कर सकते हैं? जरा बोलो। मैं आशा करता हूँ कि तुम अब से मेहनत करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। हरिओम तत्सत। कहकर वहां से चला गया। ये बात सुनकर सोमेश में बहुत बदलाव आया। उस दिन से पिताजी के साथ मेहनत कर गांव में अच्छा नाम कमाया। तो बच्चों, आसानी से कमाए हुए पैसे कभी खुशी नहीं देते। मेहनत करके कमाए हुए पैसे ही खुशी देते हैं। क्या कहते हो?